हेलो डियर स्टूडेंट, अपने पास में क्या कर रखा है, आपको कंपोनेंट निकालना है। किसका? ए वेक्टर का निकालना है बेटा। कंपोनेंट आपको ए वेक्टर का निकालना है, किसके ऊपर? बी वेक्टर के ऊपर निकालना है। कंपोनेंट का प्रोजेक्शन हो गया एक तरह से। तो ये वेक्टर फॉर्म में प्रोजेक्शन है बेटा। देखो जैसे लाइक दैट अपने पास में एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर अपने पास बेटा ये रहा। ये ए वेक्टर बेटा, ये अपने पास में बी वेक्टर। मान लो इनके बीच में एंगल कितना रहा होगा? थीटा। तो अगर इसके प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो बेटा इसका प्रोजेक्शन कितना आएगा इसके ऊपर? बेटा इसके ऊपर जो इसका प्रोजेक्शन आएगा वो आएगा ए कोस थीटा। क्या आएगा बेटा? ए कोस थीटा। डायरेक्शन अपने पास में क्या होगी? बी की डायरेक्शन में होगी। इसमें दो चीजें बेटा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, है ना। तो अपने पास में क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर है ऑन बी वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड तो उसका क्या आएगा बेटा? दो चीजें होंगी बेटा। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो क्या आएगा बेटा उसका? ए कोस थीटा। दूसरी चीज बेटा डायरेक्शन। डायरेक्शन अपने पास में क्या होगी? सिर्फ बी कैप होगी, क्योंकि ये बी की डायरेक्शन में आया। तो बी वेक्टर अपन बेटा बी बी होगा। ए कोस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? ए डॉट बी अपन बेटा बी। ठीक है। तो अपन को इसको वेक्टर फॉर्म में अपन लिखेंगे बेटा, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में अपन कैसे लिखेंगे बेटा? वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे अपन मैग्नीट्यूड और साथ में इसकी डायरेक्शन। ठीक है। तो इसका वेक्टर फॉर्म देखो, मैग्नीट्यूड तो कितना था बेटा? ए कोस थीटा है। और डायरेक्शन अपने पास में क्या है बेटा? बी कैप है। तो ए कोस थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे बेटा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपन बेटा क्या होगा? बी। और बी कैप की जगह पर भी अपने पास में क्या आएगा सर? बी वेक्टर अपन बी। तो इसको अपन यहाँ पे सिंपल कोड कर देंगे बेटा। तो इनका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा और ये बी वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ में, और यहाँ पर बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दोगे बेटा, आपके पास आंसर आ जाएगा। थैंक यू।